नाइट्रोजन के बिना ज्यादातर फसलें सही तरीके से विकसित नहीं हो पाती। मकई, गेहूं और चावल के लिए नाइट्रोजन वही है जो मछली के लिए पानी है। लेकिन नाइट्रोजन के पर्यावरण में लीक होने से कई तरह के खतरे हैं। ऐसे में ये जानना बेहद जरूरी है कि नाइट्रोजन खाद का इस्तेमाल कैसे किया जाए। अगले 8 पॉइंट्स में समझते हैं कैसे करें नाइट्रोजन खाद का इस्तेमाल। अगर आपने अनाज के लिए दलहनी फसल की खेती की है तो 1 एकड़ गेहूं की फसल में केवल 48 किलोग्राम नाइट्रोजन का इस्तेमाल करें। इससे ज्यादा इस्तेमाल करना बर्बादी होगी। दलहनी फसल के बाद आप नाइट्रोजन की मात्रा कम कर सकते हैं। दलहनी फसल के बाद अगर आप जौ की फसल की खेती कर रहे हैं तो 1 एकड़ में करीब 20 किलो नाइट्रोजन का इस्तेमाल किया जा सकता है। असिंचित गेहूं में यूरिया का छिड़काव फसल बोने के 1.5 महीने के बाद करें। साथ ही करीब 15 दिन के गैप पर ये छिड़काव करें। इस तरह अगर आप खड़ी फसल की स्थिति, उम्र और प्रकार के आधार पर यूरिया के घोल का छिड़काव करते हैं तो घोल की मात्रा फसल की वृद्धि और स्थिति पर निर्भर करती है। इसके लिए आप किसी कृषि विशेषज्ञ से भी सलाह ले सकते हैं। अगर आप चने की खेती कर रहे हैं तो इसमें नाइट्रोजन की मात्रा भी कम इस्तेमाल हो सकती है। इसलिए बुआई के समय 1 एकड़ के लिए 6 किलो नाइट्रोजन ही लें। इसमें लगभग 20 किलो किसान खाद मिलाएं। विकल्प के तौर पर आप फास्फोरस का इस्तेमाल 20 किलो यूरिया के साथ भी कर सकते हैं। बौनी किस्मों के लिए आप 25 किलो नाइट्रोजन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मात्रा इस किस्म के विकास के लिए बिल्कुल सही है। लंबी किस्मों के लिए इसकी आधी मात्रा यानी 3 किलो पर्याप्त हो सकती है। नाइट्रोजन की पूरी मात्रा का इस्तेमाल करने के लिए बुआई के समय करीब 15 सेंटीमीटर की गहराई बनाएं और इसे पर्याप्त नमी वाली जगह पर ड्रिल करें। ध्यान रखें कि उर्वरक जितनी गहराई या नमी में डाला जाएगा आपको उतना ही ज्यादा फायदा होगा। सिंचित जौ में प्रति एकड़ 22 किलो नाइट्रोजन, 10 किलो P2O5 और 6 किलो पोटाश इस्तेमाल कर सकते हैं। फास्फोरस, पोटाश और नाइट्रोजन की आधी मात्रा बुआई के समय और बाकी बची नाइट्रोजन 1 महीने बाद पहली सिंचाई के समय डालें। रेतीली जमीन में पानी देने के 1-2 दिन बाद और चिकनी और दोमट मिट्टी में पानी देने से पहले यूरिया का इस्तेमाल करें। असिंचित जौ की फसल में प्रति एकड़ 100 किलो नाइट्रोजन और 5 किलो फास्फोरस पर्याप्त है। दोनों के लिए बुआई के समय पर्याप्त नमी वाली जगह पर बीज को ड्रिल करके जमीन के अंदर डालें। तो इस वीडियो में इतना ही। खेती किसानी और पशुपालन से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहें किसान तक। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।